Hi everyone, my name is Manveer Singh. I happen to be Chief Mentor and City Head of IMS प्रयागराज. सो ये वीडियो है उनके लिए जो इस बार कैट 23 लिखने वाले हैं एंड वी थॉट टू कम अप विद अ वीडियो जहाँ पे हम डिटेल्ड डिस्कशन करें कि फॉर्म फिलिंग कैट 23 का हमें कैसे करना है. सो दिस इज़ द वेबसाइट जहाँ पे जाके आपको फॉर्म फिलिंग करनी है. यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जिसको आपको ध्यान देना है. फर्स्ट इज़ योर जब ओपन हुआ था विच वॉज योर 2nd of August. 13th of September वेंसडे है जो कि शाम को 5 बजे तक का समय है जब तक आप अपने फॉर्म को रजिस्टर करके भर सकते हो. 25th October 2023 जो कि आपका डे है जिस दिन एडमिट कार्ड आपका रिलीज़ किया जाएगा कैट की तरफ से, IIM लखनऊ की तरफ से. एंड ऑब्वियसली 26 नवंबर है जो कि आपका डी डे है विच इज़ योर कैट डे. सो बिफोर यू स्टार्ट योर फिलिंग फॉर्म यू नीड टू कलेक्ट 3 डॉक्यूमेंट्स. फर्स्ट आपको अपनी फ़ोटो कलेक्ट करनी है, आपको अपनी फ़ोटो क्लिक करानी है. कोशिश करिए कि पीछे वाइट बैकग्राउंड रहे जो कि IIM लखनऊ ने प्रिस्क्राइब करा हुआ है. उसकी जो साइज़ होनी चाहिए वो 80 KB से कम होनी चाहिए एंड दैट फाइल शुड बी इन JPEG फॉर्मेट. सेकेंड डॉक्यूमेंट जो आपका होना चाहिए वो है आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट. इफ़ यू बिलोंग टू एनी कैटेगरी EWS, OBC, ST, SC, PWD, अगर आपका कोई भी कैटेगरी आता है तो उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट लेटेस्ट सर्टिफिकेट आप प्लीज़ उसको कलेक्ट करके अपने पास रख लीजिए एंड दैट टू इन अ PDF फॉर्मेट. वो आपको रिक्वायर्ड होगा अपलोड करने के लिए. अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट बहुत पुराना है तो यू स्टिल हैव टाइम, गेट इट अपडेटेड. आपके पास आज से भी लेके अप्रॉक्स 30 डेज़ हैं जहाँ पे आप डॉक्यूमेंट को अपडेट कर सकते हैं एंड आप अपने पास ये डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर सकते हैं. थर्ड इज़ योर सिग्नेचर. तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप जिस भी पेपर में करें वहाँ पे क्लियरली साइंड हो. ऐसा कुछ ना करिए जिससे कि आपका सिग्नेचर ब्लर अपलोड हो जाए. एंड आई वुड सजेस्ट जो आपके रेगुलर सिग्नेचर है प्लीज़ आप वही करिएगा. डोंट कीप इट एज फैंसी जो कि आपके लिए बाद में फ्यूचर में प्रॉब्लम करे. एंड उस सिग्नेचर की भी फ़ोटो आपको 80 KB से कम में रखनी है एंड दैट टू इन JPEG फॉर्मेट. सो बेसिकली 3 डॉक्यूमेंट्स, फोटो JPEG, सिग्नेचर JPEG, थर्ड इज़ योर कैटेगरी डॉक्यूमेंट जो कि आपका PDF में होना चाहिए. चलो लेट्स स्टार्ट विद दिस प्रोसेस. सो पहले आपको कैट रजिस्ट्रेशन वाली विंडो पे जाना है जहाँ पे आप रजिस्टर पे जब आप क्लिक करते हो एक नई विंडो ओपन हो जाती है. एक ऐसी विंडो ओपन हो गई है जहाँ पे आप चीज़ों को भरने वाले हो. यू नीड टू रजिस्टर योर सेल्फ. यहाँ पे आपको अपना नाम भरना है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालनी है, ईमेल एड्रेस डालनी है, कंफर्म योर ईमेल एड्रेस यानी कि सेम ईमेल एड्रेस आप फिर से डालने वाले हो. प्लीज़ मेक श्योर आप वही ईमेल डालें जिसका एक्सेस आपके पास हो. ऐसा कोई ईमेल आईडी ना डालें जो आपके किसी भैया दीदी मम्मी पापा के पास हो और बाद में आपके पास उसका एक्सेस ना मिले. बिकॉज फ्यूचर में जो भी कम्युनिकेशन IIMs या कोई भी कॉलेज करने वाले हैं दे आर गोइंग टू यूज़ द सेम ईमेल आईडी. सो आई वुड सजेस्ट आप अपनी एक ईमेल आईडी अगर आपके पास नहीं है तो प्लीज़ उसको बना लें और अगर आपके पास है तो यूज़ दैट ईमेल आईडी. सेलेक्ट कंट्री में आप इंडिया ऑप्ट करिए. यहाँ पे मोबाइल नंबर में आप अपना मोबाइल नंबर डालिए. कंफर्म मोबाइल नंबर में अगेन यू हैव टू पेन डाउन योर दैट सेम मोबाइल नंबर. मैं यहाँ पे आपको भर के दिखा देता हूँ. ठीक है, मैंने डमी ईमेल आईडी और डमी मोबाइल नंबर डाला है. जैसे ही आप जनरेट OTP पे क्लिक करोगे आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों पे OTP जाएगी जो कि आपको वैलिडेट करनी होगी. यहाँ पे आपको कैप्चा डालना है. अब सिंस ये एक डमी मोबाइल नंबर और डमी ईमेल आईडी है तो यहाँ पे OTP नहीं रिसीव होने वाली, बट आपके मोबाइल और ईमेल नंबर पे OTP आएगी. आपको दोनों
अलग अलग टैब में जाके यहाँ पे वैलिडेट करना है। वंस यू कंप्लीट दिस प्रोसेस, यहाँ पे आपको टिक करना है, यहाँ पे फिर से आप कैप्चा करिए और रीवेरीफाई करिए। रीवेरीफाई करेंगे तो आपके सामने आपका एक विंडो आ जाएगी विच विल गिव यू योर यूज़र आईडी पासवर्ड, और आपके यूज़र आईडी पासवर्ड जो है, जो आपने कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, वहाँ पे भी चला जाएगा। सिंस आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड दिस प्रोसेस, सो मैं आपको डायरेक्ट उस टैब पे ले चलता हूँ जहाँ पे मैंने यूज़र आईडी पासवर्ड को डाल रखा है। सो जैसे ही आप अपना लॉगिन करेंगे, आपकी सामने ये एक विंडो खोलेगी जहाँ पे आपका यूज़र आईडी मेंशन होगा। अब यहाँ पे जाना है, आपको गो टू एप्लीकेशन के टैब पे क्लिक करना है। इट विल ओपन अ न्यू विंडो जहाँ पे आपको अपने सारी डिटेल्स भरनी है। चलिए, यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल, एकेडमिक, वर्क एक्सपीरियंस, प्रोग्राम सिटी, टेस्ट सिटी, एंड देन यू हैव टू मेक द पेमेंट। हम एक एक टैब करके विजिट करते हैं। पर्सनल डिटेल्स पे आते हैं। यहाँ पे अपना आपको नाम भरना है। कैंडिडेट फर्स्ट नेम विच इज़ मनवीर, सेकेंड लास्ट नेम सिंह। अगर आपका नाम में मिडिल नेम है तो आप यहाँ पे भर सकते हैं। योर फादर नेम, मदर नेम, इफ़ यू आर मैरिड यू हैव टू फिल योर स्पाउस नेम ऑल्सो। डेट ऑफ बर्थ, कैंडिडेट जेंडर, नेशनैलिटी। ये तो बहुत ऑब्वियस ही चीज़ें थे जो आप लोग भर पाए होंगे। अब आते हैं सबसे पहले क्वेरी पे, कैटेगरी को क्या करना है। सो सपोज आप अगर जनरल कैटेगरी हो तो आपके लिए कुछ भी दिक्कत नहीं है, आप सीधे कैटेगरी जनरल ऑप्ट करिए और आपके लिए फॉर्म इजीली आगे बढ़ जाएगा। बट इफ़ यू बिलोंग टू सर्टेन कैटेगरी, सपोज आप EWS वाले हो, तो यहाँ पे यू आर सपोज टू फिल सर्टिफिकेट इशू डेट, जो कि आपके सर्टिफिकेट के राइट साइड टॉप में सीरियल नंबर और सर्टिफिकेट डेट मेंशन होगी, वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी है इशू डेट, और यहाँ पे मेंशन करना है आपको सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर। ऑल्सो यहाँ पे आपको स्टेट ऑप्ट करना है जिस स्टेट ने आपको वो इशू किया है। सपोज अगर आप उत्तर प्रदेश के हो तो आपको उत्तर प्रदेश ऑप्ट करना है, आप बिहार के हो तो बिहार ऑप्ट करना है। इन केस यू आर समवन हु इज़ फ्रॉम NC-OBC, तो मैं NC-OBC को सेलेक्ट करता हूँ। अगेन आपका NC-OBC का सर्टिफिकेट होगा जहाँ पे आपको सर्टिफिकेट इशू डेट भरना होगा, आपको यहाँ पे स्टेट डालना पड़ेगा, यहाँ पे सीरियल एंट्री नंबर ऑफ द कास्ट और कास्ट ट्राइब। ये क्या चीज़ है? अब आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे एक नई विंडो खुलेगी जो कि इंडिया की है, इंडियन वेबसाइट है, जो कि आपको स्टेट वाइज पूरा लिस्ट करके देगी। अब सपोज आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश, मैंने उत्तर प्रदेश को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है एंड आई बिलोंग टू दिस पर्टिकुलर कम्युनिटी। तो मेरा जो ये यहाँ पे जो मेरे को एंट्री नंबर पूछा गया है कि मेरा सीरियल एंट्री नंबर क्या होने वाला है, वो मेरा 1 होने वाला है, और मेरी कास्ट कम्युनिटी क्या होने वाली है, अहिर कौमा यादव। मेरे को यहाँ पे ये दोनों चीज़ों को मेंशन करना होगा, यहाँ पे 01 मेंशन करना होगा और यहाँ पे अहिर कौमा यादव मेंशन करना पड़ेगा। इसी तरीके से आप अपनी कम्युनिटी को, कास्ट कम्युनिटी को यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। यूपी के अंदर जितनी भी कास्ट कम्युनिटी है जो OBC बेनिफिट एंजॉय करते हैं, उनका यहाँ पे सारी डिटेल मेंशन है विद देयर एंट्री नंबर। सो यू हैव टू चेक फ्रॉम दिस वेबसाइट एंड देन यू हैव टू फिल दैट एंट्री नंबर। आप रैंडमली कोई नंबर मत भरिए। सिमिलरली आपको ST/SC वाले बच्चों को भी यही करना है। SC के लिए भी यही प्रोसेस है। आप यहाँ पे ट्राइब पे जाके क्लिक करोगे, सेम वेबसाइट पे वो आपको ले जाएगा, आपको एंट्री नेम और ट्राइब नेम बताएगा। ST वाले बच्चों के लिए भी सेम प्रोसेस है, आपको ये यहाँ पे बताना है और यहाँ पे ट्राइब नेम बताना है। ठीक है, अगर आप ऐसे पर्सन हो जो PWD कैटेगरी का आता है, आप यहाँ पे यस ऑप्ट करोगे। आपके पास एक सर्टिफिकेट होगा PWD का, जहाँ पे ये मेंशन होगा कि क्या आपकी डिसेबिलिटी मेजरेबल है कि नहीं है। अगर मेजरेबल है तो यस करिए, यहाँ पे परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी डालिए, और आपके पास एक UDID नंबर होगा जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको देती है। अगर आप PWD कैटेगरी में आते हैं, आपको ये नंबर मेंशन करना है एंड देन आपको ये कैटेगरी बतानी है कि किस कैटेगरी में आपका आता है। यहाँ पे सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप PWD कैटेगरी में नहीं आते हैं तो स्ट्रेटली आपको नो टिक करना है। थर्ड टैब इज योर कोविड वैक्सीनेशन डेट। आपको यहाँ पे फर्स्ट कोविड वैक्सीनेशन डेट और सेकंड वैक्सीनेशन डेट आपको यहाँ पे पंच करनी है। अगर आपके पास डेट याद नहीं है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं, दिस इज नॉट अ मैंडेटरी कॉलम। देन आते हैं कम्युनिकेशन एड्रेस में। कम्युनिकेशन एड्रेस में आपके आधार कार्ड पे जो एड्रेस मेंशन है, प्लीज़ आप वही मेंशन करिए। जैसे मैंने एक रैंडमली एक एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर दिया है जो मेरे आधार कार्ड पे मेंशन था। ईमेल एड्रेस में अगर आपके पास अल्टरनेट ईमेल एड्रेस है तो प्लीज़ फिल करिए, अगर नहीं है तो यू कैन चूज टू स्किप दिस पर्टिकुलर चीज़।
इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर में आप अपने किसी रिलेटिव का, भाई का, फ्रेंड का आप अपना मोबाइल नंबर दे सकते हैं, मेंशनिंग द रिलेशनशिप विद द कैंडिडेट। अगर आपने भाई का दिया है तो आप उसका मेंशन करिए। इफ़ यू हैव गिवन नंबर ऑफ योर मदर, सिस्टर और योर फ्रेंड, आप यहाँ पे ये मेंशन करिए। अब यहाँ पे आते हैं, आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो इस सेक्शन में यू हैव टू अपलोड फोटोग्राफ एंड दी अदर सेक्शन से जहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड करने हैं। यहाँ पे मैंने सिग्नेचर अपलोड कर किया हुआ है, तो इसीलिए ये यहाँ पे मेरे को करेक्ट का साइन आ रहा है। आप जैसे ही डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे, यहाँ पे क्लिक हेयर टू अपलोड पे टिक करोगे, आपको ऑप्शन देगा डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए। अगर आपका डॉक्यूमेंट इनअप्रोप्रिएट है तो वो यहाँ पे क्रॉस का साइन आएगा, वो आपको वैलिडेट करेगा ही नहीं। इनअप्रोप्रिएट का मतलब सपोज आपकी अगर फोटो है तो उसको इस ऑर्डर में होना चाहिए। यहाँ पे एक लिंक दिया गया है, इस लिंक को आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने कैट ने मेंशन करा है लखनऊ ने कि किस तरीके की फ़ोटो होनी चाहिए। आपकी फ़ोटो ब्लर नहीं होनी चाहिए, आपकी फ़ोटो में बहुत ज़्यादा फिल्टर नहीं होना चाहिए। इन केस आप अगर स्पेक्टिकल यूज़ करते हो तो आपको सामने देखा हुआ होना चाहिए, आपकी आईज जो है क्लियरली दिखाई देनी चाहिए, कैमरे की तरफ देखना चाहिए और आपका पूरा चेहरा सामने कैमरे की तरफ दिखाई देना चाहिए। ठीक है, एंड वो जो फाइल है वो जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए, लेस देन 80 KB। अब सपोज मैं एक कैटेगरी वाला बच्चा था, कैटेगरी मेरे पास एडवांटेज थी, जहाँ पे यहाँ मैंने जनरल ऑप्ट करा था, तो यहाँ पे मैं EWS करके आपको दिखा देता हूँ। आप जब यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देगा EWS सर्टिफिकेट या NCOBC सर्टिफिकेट या ST/SC सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए। यहाँ पे आपको अपलोड करना है एंड ये जो फाइल होने वाली है ये आपकी PDF फॉर्मेट में फाइल होने वाली है। सिंस ये जो मेरी लॉगिन है, मैंने यहाँ पे जनरल को ऑप्ट करा है तो मेरे लिए वो एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करोगे। इन केस आपका कोई टैब है, देखिए यहाँ पे इसने अलर्ट दिया प्लीज़ व्यू फोटोग्राफ बिफोर सबमिट, तो मेरे को क्या करना है, व्यू पे जाके क्लिक करना है, फोटो आ गई। इसी तरीके से सिग्नेचर पे जाके मेरे को व्यू करना है, मेरा सिग्नेचर आ गया। एंड देन आई हैव टू सेव एंड नेक्स्ट, यहाँ वाले टैब पे जाके क्लिक करना है। अगर इस पूरे पर्टिकुलर टैब में आपने कोई चीज़ छोड़ी होगी तो ये पॉपअप के दौर पे आपको दे देगा एंड इट विल टेल कि आपने ये चीज़ मिस कर दिया या ये चीज़ को गलत भरा है। अब आते हैं आपका एकेडमिक वाले पार्ट पे। सो शुरुआत से पूरा प्रोसेस लेते हैं। पहले आपको भरना है क्लास 10th का सर्टिफिकेट के साथ। सो यू नीड नॉट टू अपलोड एनी डॉक्यूमेंट्स, आपको यहाँ पे केवल स्कोर मेंशन करना है। यहाँ पे जैसे मैंने ICSE मेंशन करा है, ऐसे ही आपके पास सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, गुजरात बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, हिमाचल बोर्ड, उत्तर प्रदेश बोर्ड। आप यहाँ पे ऑप्ट कर सकते हो। आपका जो सर्टिफिकेट होगा, पासिंग सर्टिफिकेट, वहाँ पे ईयर ऑफ कंप्लीशन मेंशन होगा। मोस्टली ये जून 2008-10 जो भी आपका पासिंग ईयर है वो रहता है। मैक्सिमम मार्क्स में क्या भरना है, सपोज आपके जो मार्कशीट है वहाँ पे 6 सब्जेक्ट है तो 6 × 100 600 भरना है। अगर 5 सब्जेक्ट है तो 5 × 100 भरना है। आप में से बहुत सारे लोगों का कंसर्न होता है कि सर मेरा एडिशनल सब्जेक्ट भी था, तो डू आई नीड टू कंसिडर? यस, आपको कंसिडर करना है। आपका अगर एडिशनल सब्जेक्ट का कोई ग्रेड है तो आप उसको स्किप कर सकते हो। अगर एडिशनल सब्जेक्ट का कोई मार्क क्वांटिफाई किया गया तो वो आपको कंसिडर करने का यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, बेस्ट ऑफ 4, बेस्ट ऑफ 5 जैसी चीज़ यहाँ पे कंसिडर नहीं की जाती है। तो जो आपका एवरेज है यानी कि नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, यहाँ पे मैंने 600 डाला है टोटल। नंबर ऑब्टेन यानी कि मेरे को 493 मिले थे, उसको आप कैलकुलेट करेंगे। राउंड फिगर में आपको यहाँ पे देना है 2 डेसिमल का। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे इट विल कम अराउंड 82.166, तो मैंने यहाँ पे 82.17 डाला है। आप यहाँ पे अगर गलत डालते हो, जैसे मैं आपको चेक करा देता हूँ, मैं जैसे ही इसको टैप करूँगा तो ये पॉपअप दे देगा प्लीज़ एंटर करेक्ट परसेंटेज। तो यहाँ पे 82.166 को मैंने 82.17 का राउंड फिगर में कर लिया। सिमिलरली आप 12th वाले पार्ट में आ जाओ। अगेन सेम लॉजिक, यहाँ पे मेरे को बोर्ड नेम दिया गया है, मेरा ईयर ऑफ कंप्लीशन दिया गया है। डिसिप्लिन पे मेरे पास सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, अदर। मैंने कॉमर्स को ऑप्ट करा है। मेरे 5 सब्जेक्ट थे तो 5 × 100 500 एंड टोटल मार्क्स ऑब्टेन वॉज 403 विच इन टोटल कम्स टू 80.6%। तो मैंने यहाँ पे ये मेंशन करा है। अगेन 12th के लिए भी सेम लॉजिक आपका काम करेगा। बेस्ट ऑफ 4, बेस्ट ऑफ 5 जैसी चीज़ काम नहीं करेगी। अगर आपका एडिशनल सब्जेक्ट है तो आपको वो मेंशन करना ज़रूरी है। थर्ड टैब, थर्ड सेक्शन विच इज़ योर बैचलर डिग्री।
अब देखिए यहाँ पे 3 तरीके के बच्चे होने वाले हैं। पहले वो बच्चे जिन्होंने इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करा है, सपोज आप एक ऐसे बच्चे हो जिन्होंने BA LLB लिया था, आप एक ऐसे बच्चे हो जिसने BBA प्लस MBA प्रोग्राम में एनरोल किया था, तो यहाँ पे आपको ऑप्ट करना है इंटीग्रेटेड के लिए, यस, एंड देन इट विल आस्क ऑल द डिग्री का डिटेल्स। सिंस मैं बैचलर डिग्री कर रहा था तो मैंने यहाँ पे ये मेंशन करी है। अब अगेन बैचलर डिग्री विल हैव 2 टाइप ऑफ स्टूडेंट, एक वो बच्चे हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन खत्म कर दिया एंड देन दे हैव ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, एंड दी अदर स्टूडेंट्स हैं जिनका भी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है, उनका रिजल्ट्स या तो अवेटेड है फाइनल ईयर का, या उन्होंने अपेयरिंग स्टूडेंट एंड नेक्स्ट ईयर वो अपना फाइनल ईयर लिखने वाले हैं। उनका फॉर्म कैसे भरना है, तो पहले हम उनका ले लेते जिनका फाइनल ईयर में हैं, जिन्होंने अपनी डिग्री कंप्लीट नहीं की है। आर यू इन दी फाइनल ईयर ऑफ बैचलर डिग्री, यस। यहाँ पे जैसे ही आप यस ऑप्ट करोगे ये वाला ब्लॉक हो जाएगा। मेरी 3 साल की डिग्री थी तो मैंने 3 ईयर लिया है। करंट सेमेस्टर मेरा 6 सेमेस्टर था तो मैंने 6 सेमेस्टर ले लिया। आपका अगर 4th है 5th है, जो भी सेमेस्टर है आप यहाँ पे मेंशन करिए। टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी यहाँ पे मेंशन है, आप IIT NIT प्राइवेट कॉलेज स्टेट यूनिवर्सिटी अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी। अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप अदर्स फिल कर दीजिए। जैसे कि मैंने BHU से अपनी ग्रेजुएशन की है तो मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑप्ट करा। स्टेट जहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश्ड है, उत्तर प्रदेश मैंने ऑप्ट करा। यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशन नेम मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को ऑप्ट करा है। अगर आपको यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं दिखाई दे रहा है तो आप अदर्स पे टिक कर सकते हैं, यहाँ पे टैब एक अदर्स का अवेलेबल है, ठीक है। आपको यहाँ पे फिर यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन का नाम वहाँ पे मेंशन करना होगा। अगेन यहाँ पे मैंने मेंशन करा सपोज माई यूनिवर्सिटी नेम इज़ DDU, कुछ इस तरीके से, तो मैं यहाँ पे ये मेंशन कर दूंगा। तो आपको ये चीज़ को ध्यान देना है। अगर आपका यहाँ पे लिस्ट में अवेलेबल है, जैसे कि मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का आपको बता रहा था, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी क्लिक करा और यहाँ पे नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन में फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस ले लिया, जहाँ से मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी। देन डिग्री नेम पे आ जाते हैं। डिग्री नेम पे मैंने BA कंप्लीट करी है। इसी तरीके से यू कैन फाइंड योर डिग्री नेम, BBA BSc BCom BTech बैचलर्स, जो भी बैचलर डिग्री आपने करी है वो यहाँ पे सारी मेंशन है। इन केस आपको अपनी बैचलर डिग्री का नाम यहाँ पे नहीं मिलता है तो यू कैन ऑप्ट फॉर अदर्स का ऑप्शन यहाँ पे अगेन है। देन कमिंग टू द डिसिप्लिन में मेरा BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स था तो मैंने यहाँ पे इकोनॉमिक्स ऑप्ट करा है। इसी तरीके से आप अगर कॉमर्स वाले बच्चे हो तो कॉमर्स ऑप्ट कर सकते हो, अकाउंट्स ऑप्ट कर सकते हो, BST ऑप्ट कर सकते हो, BCA वाले बच्चे हो तो कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन ऑप्ट कर सकते हो, BSc फिजिक्स वाले हो तो फिजिक्स ऑप्ट कर सकते हो। इन केस आपका कोई स्पेशलाइजेशन नहीं था एंड यू आर नॉट एबल टू फिगर आउट कि मेरे को क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे भी आप अदर्स का ऑप्शन आपको मिलेगा, आप यहाँ पे अदर्स डाल सकते हो। देन अगर आप अदर्स डालते हो तो अदर डिसिप्लिन नेम जो आपका है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे इकोनॉमिक्स को मेंशन कर दिया, मेरा इकोनॉमिक्स था। अब यहाँ पे पूछेगा ग्रेजुएशन स्ट्रीम, सिंस मैं नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का तो मैंने यहाँ पे नॉन इंजीनियरिंग मेंशन करा है। आप में से बहुत सारे लोग BSc के बारे में पूछते हैं तो BSc 3 ईयर जो प्रोग्राम है वो नॉन इंजीनियरिंग ही आता है। आप आ जाओ यहाँ पे ईयर ऑफ कोर्स कमेंसमेंट, आपका जो ग्रेजुएशन डिग्री है वो कब शुरू हुई थी, तो आपको पता है किस टाइम पे एडमिशन हुआ है, वो चीज़ आप मेंशन कर सकते हो। प्रिसाइजली डेट नहीं डालनी है, मंथ और ईयर डालना है। प्रोबेबल मंथ ईयर ऑफ कंप्लीशन, अब 2020 के हिसाब से मेरा जो कंप्लीशन है वो 23 में होने वाला था तो मैंने यहाँ पे ये डाल दिया है। सपोज आपका नेक्स्ट ईयर होने वाला है तो आप 24 डाल दीजिए। प्रिसाइजली नहीं डालना है एंड बहुत एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं डालनी है क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबल मंथ लिखा हुआ है। तो अगर आपका कोई मंथ का ऑप्शन गलत भी हो जाता है, यू नीड नॉट टू वरी, ठीक है। फिर आ जाओ एग्रीगेट मार्क्स। अब एग्रीगेट मार्क्स में क्या डालना है, अभी तक आपका क्या स्कोर बना है वो एग्रीगेट मार्क्स आपको डालना है। सपोज सेकेंड ईयर वाले हो, सेकेंड ईयर तक आपका 59% बना है तो आप यहाँ पे 59% मेंशन करो। आपका 49 बना है तो आप 49 मेंशन करो। आपका 78 बना है आप 78 मेंशन करो, ठीक है। ये तो वो बच्चे हो गए जिन्होंने ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट नहीं की है। अब उनका भर लेते जिन्होंने ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट कर ली है। आर यू इन द फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन? नो। हैव यू कंप्लीटेड योर बैचलर डिग्री? यस। सेम प्रोसेस, टोटल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन 3 ईयर। किस इंस्टीट्यूशन से ख़त्म किया? सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। कौन सा स्टेट था? उत्तर प्रदेश था। मैंने यहाँ पे ये ऑप्ट कर लिया। इंस्टीट्यूशन नेम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस। डिग्री नेम मैंने दे दिया
BA, डिसिप्लिन मैंने डाल दिया इकोनॉमिक्स, ग्रेजुएशन स्ट्रीम मेरी नॉन इंजीनियरिंग थी, कमेंसमेंट था मेरा जून 2011 में, मैंने जुलाई 2014 में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी। अब आ जाते हैं मार्क परसेंट अवॉर्डेड बाय यूनिवर्सिटी। तो 3 साल का जो भी आपका एग्रीगेट परसेंटेज है वो आपको मेंशन करना है। अब इस पॉइंट पे आप में से बहुत सारे लोग कंसर्न लेके आते हैं कि सर मेरा CGPA मेरी यूनिवर्सिटी देती है। तो सेम यूनिवर्सिटी आपको परसेंटेज कैलकुलेशन का फॉर्मूला भी देगी। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो आपके रिजल्ट के पीछे मेंशन कर देती हैं, ठीक है। अगर आपको परसेंटेज कैलकुलेशन का फॉर्मूला नहीं पता है अपनी यूनिवर्सिटी का, तो यू कैन कनेक्ट टू योर एडमिशन सेल, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी का है वो आपको एक कैलकुलेशन का फॉर्मूला आपको वो प्रोवाइड करा देंगे, एंड उसके हिसाब से ही आप परसेंटेज को मेंशन करिए। रैंडम नंबर प्लीज़ मत मेंशन करिए, बाद में आपको प्रॉब्लम आएगी। तो अगर आपको नहीं पता है, आप अपनी 2 दिन का टाइम लीजिए, अपनी यूनिवर्सिटी में जाके अपने एडमिशन सेल से पूछ लीजिए क्या कैलकुलेशन फॉर्मूला, एंड देन पंच दी एग्जैक्ट परसेंटेज विच इज़ कमिंग, ठीक है। सिंस मैं इंटीग्रेटेड कोर्स वाला नहीं था तो मैंने नो कर दिया। अगर मैं यस होता तो मेरे पास सेम चीज़ आ जाती, मैं सेम चीज़ यहाँ पे भरता। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 2 डिग्री UG डिग्री करी है, जैसे BCom एंड LLB आर 2 UG डिग्रीज। आपका BCom 3 साल का अलग होता है, LLB का 3 ईयर्स का अलग होता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्ट करना है, ठीक है। आप यहाँ पे जैसे ही ऑप्ट करोगे तो देखो यहाँ पे आ गया सेकेंड बैचलर डिग्री। आपको सेम डिटेल्स यहाँ पे भरनी शुरू करनी पड़ेगी। आपने अगर सपोज LLB कर रखी है तो यहाँ पे आर यू इन द फाइनल ईयर ऑफ बैचलर डिग्री, क्योंकि LLB इज योर UG डिग्री, वो मास्टर्स डिग्री नहीं कंसिडर की जाती है। तो आप सिमिलरली जैसे आपने ऊपर वाले सेक्शन में भरा है वही सेम चीज़ आपको नीचे यहाँ पे भरनी पड़ेगी। मास्टर्स डिग्री, अगर आपने मास्टर्स कंप्लीट कर रखा है तो आप यहाँ पे भरोगे डू यू वांट टू एंटर मास्टर्स डिग्री डिटेल्स, यस। आप में से बहुत सारे लोग MCom वाले हैं, MSc वाले हैं, MTech वाले हैं, तो दे कैन ऑप्ट फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्शन एज अ यस। एंड सेम प्रोसेस, आपका अगर प्रोग्रेस में है तो आप यहाँ पे परसेंटेज मेंशन करेंगे। अगर आपका कंप्लीटेड है तो सिमिलरली जैसे आपने ऊपर मेंशन करा था वही चीज़ आपको नीचे मेंशन करनी है। नीचे आ जाते हैं अदर प्रोफेशनल डिग्री। अगर आपने फेलो ऑफ इंस्टीट्यूट एक्चुअरी साइंस का कर रखा है या CA ICWA कंप्लीट कर रखा है तो आपको यस ऑप्ट करना है। अगेन आप यस ऑप्ट करोगे तो यहाँ पे एग्रीगेट मार्क्स पूछा जाएगा, कंप्लीशन पूछा जाएगा। आप अगर CA CSW में यस ऑप्ट करोगे तो आपसे डिग्री पूछी जाएगी और प्रोफेशनल डिग्री के मार्क्स पूछे जाएंगे और कब कंप्लीट करा वो पूछा जाएगा। सिंस मैंने ये चीज़ नहीं परस्यू करी तो मैं यहाँ पे नो टिक कर रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थर्ड टैब पे, विच इज़ अ वर्क एक्सपीरियंस टैब। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे टिक करोगे, अब आप देखो यहाँ पे प्लीज एंटर मार्क्स परसेंट अवॉर्डेड बाय यूनिवर्सिटी अंडर बैचलर डिग्री डिटेल सेक्शन। मैंने यहाँ पे कोई चीज़ है जो भूल गया था मैं भरना, तो इसने पॉपअप दे दिया। अब ऊपर आ जाते हैं यहाँ पे, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने कुछ नहीं भरा था तो मैंने यहाँ पे 76% मेंशन कर दिया। अब मैं सेव एंड नेक्स्ट करूँगा तो ये मेरे को प्रोसीड करने देगा। अब आ जाते हैं वर्कएक्स वाला पार्ट। तो आप लोगों को क्लियरली समझना पड़ेगा कि आपकी इंटर्नशिप, आपका कोई प्रोजेक्ट या कोई पार्ट टाइम रोल विल नॉट बी कंसिडर्ड एज योर वर्क एक्सपीरियंस। आपका फुल टाइम रोल ही कंसिडर किया जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपके पास उस वर्क एक्सपीरियंस का एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अभी आपको डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है, आप जब काउंसलिंग वाले प्रोसेस में जाएंगे तो उस समय आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराना पड़ेगा। थर्ड थिंग, आपको जो यहाँ पे डेट डालनी है आपको 31 जुलाई तक का ही डालना है, मतलब वर्क एक्सपीरियंस एज ऑन 31 जुलाई। सपोज आप एक ऐसे हो जिसने 1 जुलाई को शुरू करा था तो आप 1 महीने का ही डालोगे, ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा डाल सकते हो, ठीक है। अब इसके अंदर 2 चीज़ें दी गई हैं। पहला तो मेरे को इंडस्ट्री टाइप देना है। सपोज मैं बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज में आता हूँ तो मैं ये ऑप्ट कर दूंगा। स्टार्ट डेट जहाँ से भी मैंने शुरू करी थी, लेट्स से आई स्टार्टेड ऑन 1 मार्च। एंड डेट यानी कि अभी मेरी ये ख़त्म नहीं हुई है, ये मेरी चल रहा है, तो 1 मार्च से लेके मेरा अभी तक जितने डेज हो रहे हैं वो मैं यहाँ पे काउंट करके लिख दूंगा। क्या मेरा ब्रेक था, ये ब्रेक इन एक्सपीरियंस का क्या लॉजिक है। सपोज मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करी थी, ऑर्गेनाइजेशन नंबर A, ऑर्गेनाइजेशन नेम ABC ऐसा, एंड आई वर्क फॉर 4 months एंड देन आई टुक अ गैप। मैंने 2 महीने का गैप लिया और फिर मैंने ऑप्ट करा कि ठीक है मैं फिर से अब आगे काम करना चाहूँगा।
ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को जो गैप के जितने दिन है वो मेरे को यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। सपोज मैंने 2 महीने का गैप लिया तो मैं यहाँ पे 60 डेज को मेंशन कर दूंगा। ठीक, अब मेरे को यहाँ पे एक्सपीरियंस इन मंथ बताना है, जो कि मेरा यहाँ पे 93 आ गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने 31 जुलाई जो एज ऑन मिला हुआ था मैंने वो लिख दिया है। तो सपोज आप एक ऐसे हो जिसने लास्ट ईयर से काम कर रहे हो, मैं 1 सितंबर से काम कर रहा हूँ, तो 1 सितंबर से मेरा 31 जुलाई तक टोटल कैलकुलेटेड डेज, टोटल नंबर ऑफ ब्रेक। अब सपोज मैंने 2 ऑर्गेनाइजेशन में मिला के 2 महीने का गैप लिया था तो 60 दिन का मैंने ये डाल दिया। मैंने अगर 30 दिन का गैप लिया था तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे डेज आ जाएंगे। आपको ये नहीं मैनुअली भरना है, वो अपने आप कैलकुलेट करके दे देगा। और अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो प्लीज़ ये वाली चीज़ को स्किप करिए। आप ज़बरदस्ती के कुछ भी रैंडम नंबर मत डालिए, ये आपके लिए काउंसलिंग के समय ट्रिगर कर सकता है, बिकॉज आप एक गलत इन्फॉर्मेशन IIM को प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, वंस यू कंप्लीट दिस पर्टिकुलर टैब आप अगेन सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। सेव एंड नेक्स्ट पे मैंने टिक किया। अब आ जाता है मेरे को कौन कौन से कॉलेजेस भरने हैं, प्रोग्राम्स कौन से भरने हैं। यहाँ पे सारी डिटेल्स आ जाती हैं IIMs के बारे में। IIM अहमदाबाद, IIM अमृतसर, बैंगलोर, उनके सारे प्रोग्राम। ठीक है, अब आपका क्या काम है, आपको IIM अहमदाबाद की वेबसाइट पे जाके इसका प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी आपको मिल जाएगी। PGP, FABM, ABA, डॉक्टर, IIM अमृतसर का MBA, PhD, एग्जीक्यूटिव MBA। ठीक है, एंड वहाँ पे जाके आप देख सकते हो कि आपको कौन से प्रोग्राम भरने हैं, कौन से प्रोग्राम वहाँ पे नहीं भरने हैं, एज पर योर प्रोफाइल एंड एज पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ द रिस्पेक्टिव IIMs। अब सपोज मैं अगर डॉक्टरल डिग्री में नहीं आता हूँ तो मेरे को ज़रूरी नहीं है कि मैं ये चीज़ को ऑप्ट करूँ, मैं इसको स्किप कर सकता हूँ। बट मैं PGP, FABM अगर यहाँ पे मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ तो मैं ये भर सकता हूँ। FABM इज़ फॉर समवन हु इज़ फ्रॉम एग्रीकल्चर बैकग्राउंड, BSc AG कर रखा है। ठीक है, इंटरव्यू सिटी आपको डालनी है। अगर आपकी कॉल बनेगी तो इंटरव्यू आप कहाँ देना चाहते हो, वी सजेस्ट कि आप अपने नियरेस्ट सिटी ऑप्ट करिए। जैसे कि हम इलाहाबाद से हैं तो हम दिल्ली और अहमदाबाद प्रेफरेंस में डाल लें। सो फर्स्ट प्रेफरेंस वुड बी दिल्ली, क्योंकि मेरे लिए दिल्ली कनेक्ट कर ट्रैवल कर पाना ज़्यादा ईजी है। एंड दी सेकेंड प्लेस वुड बी अहमदाबाद, जो कि कॉलेज की है। आई वुड सजेस्ट कि जहाँ जहाँ पे भी लोकेशन दी गई है वहाँ पे आप ऐसी लोकेशंस डालिए जहाँ पे आप इजीली पहुँच सकते हैं। प्लीज़ डोंट सी दिस एज अ वेकेशन। बहुत सारे बच्चे हमें बोलते हैं कि सर हमने दिल्ली, अहमदाबाद, बैंगलोर, कोलकाता, इंदौर सब डाल दिया, इसी बहाने मेरे को घूमने का मौका मिल जाएगा। तो बेटा एक चीज़ समझो, आप घूमने के चक्कर में बहुत टाइम वेस्ट कर ले जाओगे, ऑल्सो आपका बहुत कॉस्ट भी आने वाला है। तो प्लीज़ डोंट कंसिडर दिस एज अ वैकेशन वाला पार्ट। आप सीरियसली भरिए और ऐसी सिटीज़ भरिए जहाँ पे आप इजीली पहुँच सकते हैं। ठीक है, इन केस आप कहते हो सर मेरे को इतना टाइम नहीं है कि मैं कोई भी IIM की वेबसाइट पे जाके देखूँ, तो यहाँ पे चुपचाप से सेलेक्ट ऑल कर लेना। अगर आप एलिजिबल नहीं होगे तो कॉलेज आपको कॉल देगा ही नहीं। एंड आप यहाँ सेलेक्ट ऑल करके आपको यहाँ पे इंटरव्यू सिटी सबकी अलग अलग भरनी पड़ेगी। यहाँ पे जाइए, आप सारी सिटीज़ आपको करिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम को ऑप्ट करके फिलहाल मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे आना है, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तब आपकी ये टेस्ट सिटी की विंडो खुलेगी। टेस्ट सिटी में आपको 6 अलग अलग सिटीज़ का ऑप्शन मिलता है। अगेन सेम लॉजिक लगाएंगे। सपोज आप वाराणसी के हो तो आई सजेस्ट कि आपकी पहली प्रीफर सिटी वाराणसी होनी चाहिए। अगर आप इलाहाबाद के हो तो आप इलाहाबाद डालिए, आप दिल्ली के हो तो दिल्ली डालिए, आप गुड़गांव के हो तो गुड़गांव डालिए, आप मुंबई के हो तो मुंबई डालिए। इन केस आपकी सिटी में अगर वो टेस्ट सेंटर नहीं आता है तो नियरेस्ट सिटी आपको भरनी चाहिए। जैसे कि इलाहाबाद के बच्चों को मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आप इलाहाबाद एंड प्रॉक्सिमिटी एरियाज़ के सेंटर्स डालिए। सेंटर्स लाइक कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मैक्स टू मैक्स आप दिल्ली डालिए, ताकि ये सारे सेंटर्स ऐसे हैं जहाँ पे मैं ओवरनाइट पहुँच सकता हूँ या 3-4 घंटे की जर्नी पे पहुँच सकता हूँ। इसी तरीके से आपको अपनी प्रॉक्सिमिटी वाइज यहाँ पे चेक कर सकते हो। यहाँ पे सारे स्टेट्स के साथ उनकी सिटीज़ मेंशन करी गई है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। आप अपनी सिटीज़ को उस तरीके से ऑप्ट करिए। अगेन इसको वेकेशन का लॉजिक लेके मत चलिएगा कि ठीक है मैं एक काम करता हूँ सबसे दूर वाली शहर डाल देता हूँ और इसी बहाने पीपल विल अलाउ मी, माई फैमिली विल अलाउ मी टू गो एंड विजिट दैट प्लेस। तो गोवा या मुंबई ये सब प्लीज़ मत डालिए, बिकॉज आपको वो टेस्ट देने के लिए। ठीक है,
आप ये 6 वो सिटीज़ यहाँ पे मैंडेटरी कॉलम पे है, आपको मैंडेटरी है भरना। जैसे ही आप भरेंगे, मैंने रैंडमली 6 सिटीज़ भर दी है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आ जाएगा आपका लास्ट ऑप्शन विच इज़ योर पेमेंट ऑप्शन। यहाँ पे कैंडिडेट नेम आ गया, फीस आ गई 2400। यहाँ पे पेमेंट मोड आ रहा है जहाँ पे मैं दोनों में से कुछ भी ऑप्ट कर सकता हूँ एंड आई कैन गो एड विद द पेमेंट ऑप्शन। यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन देनी है जिसको कि आप टिक करोगे, कैप्चा के साथ भरोगे। बिफोर सबमिटिंग द फॉर्म या बिफोर मेकिंग द पेमेंट, आई वुड सजेस्ट कि आप प्रीव्यू पे टिक करें। प्रीव्यू पे जब आप टिक करेंगे तो एक समरी निकल के आ जाती है जो भी पूरे फॉर्म की है। आपने जितना फॉर्म भरा हुआ है उसकी पूरी समरी है। तो वी सजेस्ट आप ये पूरी जो समरी है इसको 5 मिनट का टाइम दें और सारे टैब पे देखें कहीं पे आपने गलत तो नहीं भर दिया है। बिकॉज वंस यू मेक दी पेमेंट तो आपको दोबारा विंडो नहीं मिलने वाली है कोई भी चीज़ को करेक्ट करने के लिए, वो फिर आपका सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे बहुत आराम से संभल कर 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट का टाइम लेके आप सारे टैब को पढ़िए। कहीं आपने नाम में स्पेलिंग तो गलत नहीं करी, कहीं आपने कोई पिन कोड तो गलत नहीं डाला, कहीं आपने कोई डिग्री का परसेंटेज कैलकुलेट करने में तो गलत नहीं डाला। ठीक, वंस यू कंफर्म कि भाई मैंने हर चीज़ डाल दी है सही, तो आप यहाँ पे फिर पेमेंट करके सबमिट कर सकते हैं। सिंस आई हैव नॉट मेड दी पेमेंट तो ये मेरे को भी सबमिट नहीं करने दे रहा है। मैं जैसे ही यहाँ पे पेमेंट करूँगा तो ये मेरे को सबमिट करने देगा। ठीक है, विथ दिस आपके सारे आईएम्स के कॉलेज भी अप्लाई हो जाते हैं। अब आपके पास सेकेंड कंसर्न आता है कॉलेज अप्लाई करने के नाम पे कि सर इसके अलावा जो कॉलेजेस हैं उनका क्या करें। तो इसके अलावा कैट के थ्रू जो कॉलेजेस हैं उनकी विंडो आपकी ओपन हो जाएगी सितंबर के मिड में। ठीक है, एमटीआई गुड़गांव एंड एसपी जैन, FMSDU, ये 3 कॉलेज ऐसे हैं जो कैट के एग्ज़ाम होने से पहले अपनी विंडो क्लोज कर देते हैं। तो आपको ये 3 फॉर्म कैट की विंडो क्लोज होने से पहले देने पड़ेंगे। बाकी जितने भी कॉलेजेस हैं वो कैट का रिजल्ट आने के बाद या कैट का आंसर की आने के बाद अपनी वो विंडो क्लोज करते हैं। तो आपके पास एक सफिशिएंट टाइम रहेगा। अगर आपको लगता है रिजल्ट देखने के बाद या आंसर की देखने के बाद कि मैं एक 95 परसेंटाइल वाला बच्चा हूँ, तो मैं ऐसे कॉलेजेस नहीं भरूंगा जो 90 परसेंटाइल वाले बैंडविड्थ पे कॉल देते हैं। एंड वाइसे वर्सा, अब मेरे को दिखाई दे रहा है कि मेरा जो स्कोर है वो 90 से 92 के बीच में आने वाला है, तो मैं 95 प्लस वाले कॉलेजेस को भरना या 98 प्लस वाले कॉलेजेस को भरना प्रेफर नहीं करूँगा। उसके लिए वी विल मेक अ डिटेल्ड वीडियो वंस द एंटायर प्रोसेस इज डन। आपका कैट हो जाएगा तो उसके बाद हम बी स्कूल के बारे में एक डिटेल वीडियो बनाएंगे जहाँ पे आपको कॉलेजेस के बारे और कौन कौन से कॉलेजेस कितने परसेंटाइल पे कॉल देते हैं उसके बारे में भी हम आपको शेयर करेंगे। ठीक है, इन केस इफ़ यू आर स्टिल फेसिंग एनी कंसर्न, एनी इशू, आप कमेंट सेक्शन पे हमें पोस्ट कर सकते हो। हम ट्राई करेंगे सारे क्वेरीज को आपके रिजॉल्व करने का। एंड होप आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। विजय सर इज़ ऑलरेडी हेल्पिंग यू विद द DILR सेक्शन एंड आप में से बहुत सारे लोगों ने फीडबैक भी दिया है कि दैट इज़ वर्किंग फॉर यू गाइज। सो अभी वी हैव ऑल्सो स्टार्टेड प्लेलिस्ट ऑफ मैथ्स, जिसमें आपने देखा होगा कि विजय सर ने मैथ्स की भी प्लेलिस्ट शुरू कर दी है। तो धीरे धीरे उसके भी कंटेंट आपके पास आते रहेंगे। ठीक है, विश यू ऑल दी बेस्ट, अच्छे से करिए एंड फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। हमारे मोबाइल नंबर्स और ईमेल ID बायो में मेंशन है, डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। अगर आपको कुछ क्वेरी लगती है यू कैन आस्क अस, यू कैन कनेक्ट टू अस। ऑल द बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग।